Ladies and gentlemen, the Congress party appears to be in a cleft stick when it comes to the invitation that has been sent out on the Pran Pratishtha. It also threatens to stir a discord within the India alliance. Look at the statements. I'll just refer to some of the statements for the benefit of our viewers as well as some of our panelists joining here. Starting from the India alliance member Sharad Pawar, and then you have Shashi Tharoor of the Congress party, and the list goes on. You also have the Trinamool Congress, who has basically indicated that there is a possibility that the Chief Minister of West Bengal may not be going ahead with this particular event. But as far as Sonia Gandhi is concerned, some within the Congress party say that, especially the likes of Digvijay Singh, say that she's going to attend. The question here is that why not have a stand which is unanimous in nature? And more importantly, what really happens to the Chunavi Hindus? That's the bigger question that is being asked by many. Joining us on this broadcast is Ravinder Dhul, who's a political analyst, Anirban Banerjee, political analyst, and Akhilesh Katiyar, Joint National Secretary of the Samajwadi Party. Akhilesh जी, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूंगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई लोग राजनीति करने लग गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आखिरकार ये भाजपा की इवेंट है, आपके ही पार्टी के अंदर। कई लोग यह कहते हैं कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर हम क्यों पीछे हटे, हम जरूर अटेंड करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपके पार्टी में वो कहते हैं कि आखिरकार रिलीजन को लेकर, आस्था को लेकर आप राजनीति कब तक करेंगे? जी, अभी जो बात हमारे पार्टी के या जो और हेडलाइन हमने सुनी आपके साथ, ये मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आज वहां मंदिर बन रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो नहीं है कि हमने किया है। और दूसरा, ये मंदिर 22 तारीख को जो शुरू होगा, प्राण प्रतिष्ठा और जो भी कार्यक्रम होने हैं, सभी को सब जगह पे मंदिर है। भगवान राम के हजारों मंदिर है देश में, लोग जाते हैं, आते हैं। कुछ उस दिन जाएंगे, कुछ उसके बाद भी जाएंगे। हमारा मानना या अपोजिशन का ये मानना है कि धर्म की आड़ में जो बुनियादी मुद्दे हैं, भाजपा उनसे बचने का प्रयास कर रही है। ये 2024 के शुरुआत में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये जो कार्यक्रम हो रहा है और उसको पूरे देश से जो बनाने का काम है, ठीक है, जिसकी आस्था है वो जाएगा, जिसको समय मिलेगा तब जाएगा। आस्था सबकी व्यक्तिगत है और अपने अनुसार लोगों का आना जाना रहेगा। वहां किसको क्या प्रॉब्लम होगी? किसी हिंदू को आप किसी बैकवर्ड से पूछते हो, दलितों से पूछते हो, इनसे पूछते हो कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो? ये भाई व्यक्तिगत आस्था का मामला है। जब जिसे समय लगेगा, जिसकी आस्था होगी, अगर किसी के घर में मंदिर है, घर में अगर वो पूजा कर रहा है, उसे लगता है बाद में चले जाएंगे, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। धर्म और को राजनीति से अलग रखा जाए। कटियार जी, आपके ही कटियार जी, आप बहुत खूब कहते हैं कि आखिरकार ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ली है, पर आपके ही कई सारे मंत्री हैं जिन्होंने इस पे टिप्पणी की और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आखिरकार राम को लेकर ही उन्होंने सवाल उठा लिया। क्या आप भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं आपके जो राम को लेकर ही सवाल उठाते हैं? आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, पर आखिरकार यह भी तो सच है कि आपके ही कुछ लोग लगातार इस मामले को लेकर यही कहते रहते हैं कि आखिरकार राम है कौन। क्या आपके नेता ने यह नहीं कहा? नहीं, हमारे संगठन में बहुत सारे नेताओं पे जो आप बात कहना चाहते हैं, उनके अपने विचार आए हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर टिप्पणी दी है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है और कहा कि भाई ये तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, हमारे साथ भी है। और किसी भी संगठन में किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विचार रखने की आजादी होनी चाहिए। उनका अपना मानना है, वो बुद्धिस्ट माइंडसेट से सोचते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी अपनी भारत के संविधान के मूल प्रति पर पुष्पक विमान से राकेश जी, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के वो नहीं मानते। अखिलेश जी, राकेश जी खुद कह रहे हैं ये आखिरकार जो लोग अब
उठकर ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि देखिए पहले तो आपने राम मंदिर को लेके गाली दी, दूसरी बात आज आप कहते हैं कि भाई हमें किसी ने इनवाइट क्यों नहीं भेजा। अब आप राकेश त्रिपाठी वो कहते हैं आपने सुन ही लिया, अब आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हमारी तो एक राय है, त्रिपाठी साहब लाइन पे हैं, वो भी हिंदू वर्ण से आते हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी भी हिंदू वर्ण से आते हैं, मैं अखिलेश कटियार मैं भी हिंदू वर्ण का ही हिस्सा हूं। फिर हम पे सवाल क्यों? क्या आप हम लोगों को ऐसा तो नहीं कि हमें दलित और पिछड़ा और अछूत मानते हो, आप हमें हिंदू ही ना मानते हो? आप आखिर हमसे इतने सवाल क्यों करते हैं? हमारे भगवान है, हमारा एक रिलीजन है, हम अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। ये दोहरे ये जो मापदंड हमारे साथ क्यों रखते हैं? जब माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री कार्यकाल खत्म होता है तो उनका घर गंगा जल से धुल के हम हिंदू होते हुए आप हमें अपमानित करने में आप परहेज नहीं करते। तो ये जो दोहरा मापदंड हिंदू संस्कृति के अंदर जो दलित पिछड़ों के साथ आप अपनाते हैं, एक राय इस पे भी दे दीजिए त्रिपाठी साहब अपनी आप।